हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल चंद्रशेखर केमिस्ट्री। चंद्रशेखर केमिस्ट्री में सभी स्टूडेंट का स्वागत है। क्लास ट्वेल्थ के सभी स्टूडेंट ध्यान दें, हम लोग स्टडी कर रहे थे चैप्टर नंबर 10 का। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। बच्चों, हमारा टॉपिक चला हुआ है नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइल, हैलोएल्केन एंड हैलोएरीन ये हमारा टॉपिक चला हुआ था। प्रीवियस लेक्चर में किस तरीके से हमने हैलोएल्केन और हैलोएरीन के नोमेनक्लेचर करने की मेथड पढ़े थे। अब मैं इस लेक्चर में आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स पढ़ाने वाला हूं जो एनसीईआरटी बुक से हैं। सबसे पहले जैसे आपको दिया गया है CH3 सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से आपको दिया गया है H, फिर यहाँ से आपको जोड़ा गया है, फिर ये और यहाँ पर भी यहाँ पर H है, यहाँ पर Br है और यहाँ पर CH3 दिया गया है, यहाँ पर H दिया गया है। बच्चों, इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर आपको करना है। बच्चों, मैंने बताया था जहाँ से किसी लाइन की स्टार्टिंग हो रही हो या जहाँ पर लाइन की मीटिंग हो। मैंने भाई एक सेंटेंस आपको बताया था, स्टार्टिंग मीटिंग एंडिंग, वही कार्बन है। अब देखो, एक कार्बन स्टार्टिंग में तो यहाँ आ ही गया, ये कार्बन आपका इस वाले एक कार्बन है, एक कार्बन फिर आपका ये हो गया क्योंकि डबल बॉन्ड है ना ये देखो इस तरीके से है ये। तो अब आप ध्यान दें, इस तरीके से है ये कंपाउंड। तो यहाँ पर क्या है, लाइंस की मीटिंग है, यहाँ पर भी क्या है, लाइंस मीटिंग है। तो यहाँ भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है। अब मैं काउंटिंग, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, मैं काउंटिंग इधर से करूँ। सबसे पहले आप ध्यान दें, हम लोग काउंटिंग उस कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं जिधर से मेरे पास फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट पड़ रहा है। अब देखो, फंक्शनल ग्रुप तो इसमें कोई है नहीं, बस एक सब्स्टिट्यूएंट है ब्रोमीन। अब इसमें एक चीज आई है बच्चों, डबल बॉन्ड। सब्स्टिट्यूएंट से पहले प्रायोरिटी ऑर्डर में नंबर आता है डबल बॉन्ड का। प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर एक डबल बॉन्ड आता है, उसमें सब्स्टिट्यूएंट से पहले जो नंबर आता है वो डबल बॉन्ड का आता है। तो अब मुझे काउंटिंग उस कॉर्नर से स्टार्ट करनी है जिधर से डबल बॉन्ड नहीं थी। तो यहाँ से करूँ 1 2 3 4 एंड 5। लॉन्गेस्ट चेन ये बन गई, तो ये चेन आपकी बन गई। अब साइड चेन है कोई नहीं है। अब इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट है ब्रोमीन। कौन से कार्बन से अटैच है, 4 कार्बन से। 4 हाइफन ब्रोमो, कितने 1 2 3 4 5 कार्बन पेंट। दूसरे के बाद डबल बॉन्ड है 2 हाइफन ईन। बच्चों, ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया। अब दूसरा एग्जांपल आप दें, H एक और एग्जांपल इन्होंने दिया है CH3, यहाँ पर इन्होंने ऐड किया है बच्चों Br, यहाँ पर H, यहाँ पर CH3 और एक ऊपर बस यहाँ पर एक डबल। बाकी और इसमें एक एग्जांपल आपको ये दिया है। अब इसमें किधर से आप काउंटिंग करोगे, यहां से मैं देखता हूं तो 1 2, दूसरे कार्बन के बाद 3। अब मैं यहां से करूंगा तो 1, पहले कार्बन के आफ्टर ही डबल बॉन्ड पड़ रहा है तो 1 2 3 4। लॉन्गेस्ट चेन भी बन गई, 1 2 3 4। लॉन्गेस्ट चेन पॉसिबल है। सब्स्टिट्यूएंट आ गई। सबसे पहले नोमेनक्लेचर किसका होता है, सब्स्टिट्यूएंट का।
अब ब्रोमीन बनता है बी से, ब्रोमो बी से बनता है, CH3 क्या होता है मिथाइल, M से बनता है, अल्फाबेटिकल नोमेनक्लेचर होगा। तीसरे कार्बन से अटैच है आपका ब्रोमो, 3 हाइफन ब्रोमो। मैंने ब्रोमो क्यों लिखा पहले, क्योंकि बी से बनता है, अल्फाबेटिकल आप नोमेनक्लेचर कराते हो, कोमा। दूसरे कार्बन से अटैच है आपका मिथाइल, 2 हाइफन मिथाइल। और आपके पास यहाँ क्या बचेगा, पहला 1 2 3 4 कार्बन पर बच्चों क्या होता है ब्यूट, और पहले के जस्ट बाद है 1 हाइफन इन, या आप लोग एक को लिखो या मत लिखो, ब्यूटीन भी आप लिख सकते हो। तो इसका नाम है, आप लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 हाइफन इन। तो बात हम करते हैं अब नेक्स्ट नोमेनक्लेचर की। अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, जरा ध्यान में। एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल है, एनसीईआरटी बुक। तो एनसीईआरटी सिलेबस के रिगार्डिंग हमारा टॉपिक चला हुआ है। नेक्स्ट नोमेनक्लेचर हम लोग करते हैं बच्चों, जरा ध्यान में। आपको ये दिया गया है CH3 सिंगल बॉन्ड C, फिर ये आपको एक ये दिया गया है CH3, ये दिया गया है H, और बच्चों ध्यान देंगे यहाँ से इन्होंने एक चीज़ और डिवाइड की, यहाँ पर Br ऐड किया है, यहाँ पर H ऐड किया है, यहाँ पर CH3 ऐड किया है, और साइड में एक H ऐड किया। जहाँ तक मेरी उम्मीद है इसका नोमेनक्लेचर तो आप कर ही चुके हो, 1 2 3 4 5 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट। तो सेम नोमेनक्लेचर है आपका, इस तरीके से आप लोग करेंगे पेंटुइन। अब नेक्स्ट एग्जांपल आप देखेंगे, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में आपको दिया गया है CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर फिर से CH3, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ से और क्या ऐड किया है आपको बच्चों, यहाँ से आपको ऐड किया है एक H ये Br ये, और भाई यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया आपका H। अब इसका नोमेनक्लेचर आपको करना है। सबसे पहले तो आप अपने माइंड में डाल लीजिएगा कि आपको एक बात माइंड में डाल लेनी है। माइंड में ये बात आपको डाल लेनी है कि जहां से लाइन की स्टार्टिंग हो, मीटिंग हो और एंडिंग हो, वही कार्बन हो। सबसे पहले तो यहाँ देखो, यहाँ कार्बन है 1, फिर ये कार्बन 2, फिर ये कार्बन 3, फिर एक कार्बन यहाँ होगा 4। अब बच्चों यदि मैं काउंटिंग यहाँ से करता हूँ 1 2 3 4 ऐसे हो जाएगी, बट मैं कह रहा हूँ कि अब यदि मैं यहाँ से करता हूँ 1, अब बात आई कहाँ पर, आप काउंटिंग यहाँ से कर रहे हो जब भी दूसरे के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, अब काउंटिंग यहाँ से कर रहे हो तब भी दूसरे के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है। तो दोनों केस में जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो सिमिलर है, तो डबल बॉन्ड की जो प्रायोरिटी है वो यहाँ पर समाप्त हो गई। अब मैं प्रायोरिटी देता हूं किस चीज को, ब्रोमीन को। अब काउंटिंग उस कॉर्नर से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि इसकी तो प्रायोरिटी इधर से भी थी वही बैटरी, और इधर से करूं तो वही बैटरी, तो नंबर ऑफ प्रायोरिटी देना किसका आगा, ब्रोमीन का। तो मैं काउंटिंग यहां से करूंगा 1 2 3 और 4, ये आपकी काउंटिंग सही होगी। अब आपके पास 4 हो गए। अब दूसरे कार्बन से क्या है, मिथाइल, पहले कार्बन से क्या है, ब्रोमो, तो नोमेनक्लेचर में 1 हाइफन ब्रोमो 1 हाइफन ब्रोमो, एक दूसरे कार्बन से मिथाइल 2 हाइफन मिथाइल, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर सबसे पहले कितने कार्बन, 1 2 3 4 पर क्या होगा बच्चों, ब्यूट, और दूसरे के बाद डबल बॉन्ड है 2 हाइफन इन, ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया। तो इस तरीके से आप लोग क्या करते हो, नोमेनक्लेचर करते हो। तो कुछ कंपाउंड्स मैंने आपको बताए जिनका नोमेनक्लेचर इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। एक्सरसाइज में और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे नाम हैं जिनका आप नोमेनक्लेचर करोगे। जैसे मैं आगे चलता हूं थोड़ा सा, जैसे
मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ एनसीईआरटी का CH3 का होल ट्वाइस, CH3 का होल ट्वाइस C Br, एक आपको Br दिया है और फिर CH2CH3 बच्चों कहा कि इसका नाम है। सबसे पहले आप इसकी चेन बना। देखो मैं जो चेन बनानी सिखाता हूँ बच्चों को थोड़ा अलग टाइप से। बच्चों देखो मैं यहाँ से लास्ट से चलता हूँ, शुरुआत से मैं कभी नहीं चलता, मैं उल्टा लेकर के चलता हूँ। अब एक कार्बन है, पहला कार्बन ये वाला कार्बन। अब इस कार्बन के सामने कितने हाइड्रोजन लिख रही? 3। तो 3 हाइड्रोजन आप इसी के सामने लिख दिया। अब इस कार्बन के 3 बॉन्ड हो गए, कितना बचा? 1 बचा, वो लगा दो। आफ्टर दैट कार्बन नंबर कौन सा आता है? ये बच्चों चेन बनाते समय कभी भी ब्रैकेट के कार्बन मत लिखा करो। अब यहां से कितने कार्बन के भाई? इस कार्बन के आफ्टर कितने हाइड्रोजन है? तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन इस सेट है। अभी इस कार्बन में कितने बॉन्ड हुए? 2 हाइड्रोजन के साथ, 1 इसके साथ, 3 बॉन्ड हो चुके हैं, 1 बच गया। तो इस कार्बन के बाद कार्बन कौन सा है? ये मैंने ये लिख दिया। इस कार्बन के आफ्टर का जुड़ा है, ब्रोमीन जुड़ा है, तो एक ब्रोमीन जोड़ दो जी। हैलोजन का कितना बॉन्ड होता है जी? सिंगल। अभी इस कार्बन के कितने बॉन्ड बचे हैं? इसका आफ्टर यही था, तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड बचे हैं? अभी 2 बचे हैं, दोनों बॉन्ड लगाओ। अब कितने CH3 बच रहे हैं जी? 2, 1 बॉन्ड, 1 CH3 का 1 बॉन्ड। क्लियर होगी नहीं? स्ट्रक्चर बनेगी नहीं। अब काउंटिंग इजीली हो जाएगी। 1 2 3 4। अब 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल, क्योंकि आपकी ये क्या बन गई? पेरेंट चेन। और ये क्या हो गए? सब्स्टिट्यूएंट। तो ये तो हो गया आपके सब्स्टिट्यूएंट, और ये क्या बन गई? आपकी पेरेंट चेन। तो दूसरे कार्बन से क्या अटैच है आपका? ब्रोमो। दूसरे कार्बन से क्या अटैच है आपका? मिथाइल। तो 2 हाइफन ब्रोमो, 2 हाइफन ब्रोमो कोमा 2 हाइफन मिथाइल, 2 हाइफन मिथाइल। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। वर्ड रूट क्या होगा? ब्यूट। ब्यूट ये आपका होगा ब्यूट। अब ब्यूट में का जो पेरेंट चेन है उसमें कार्बन कार्बन एटम के बिटवीन सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स लगाते हैं इन। तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये आपकी एनसीईआरटी बुक का नोमेनक्लेचर है। बच्चों एक्सरसाइज के जो नोमेनक्लेचर है वे मैं एक्सरसाइज जब एनसीईआरटी की कराऊंगा तब आपको करा दूंगा। तो आज हम लोग नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। नेचर ऑफ C सिंगल बॉन्ड X बॉन्ड। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं। नेचर ऑफ C सिंगल बॉन्ड X बॉन्ड, यानी कि कार्बन हैलोजन बॉन्ड की नेचर, प्रकृति। कार्बन बॉन्ड हैलोजन की प्रकृति। बच्चों छोटी की मात्रा लगेगी प्रकृति में। हाँ, तो सबसे पहले प्रकृति क्या होती है? नेचर क्या है? इसकी टेंडेंसी क्या है? कार्बन हैलोजन बॉन्ड की टेंडेंसी क्या होती है? मतलब सिंपल सी बात है, एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड एंड हेराइल हैलाइड। जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड है हैलो एल्केन में और हैलो एरीन में, ये हैलो एरीन है, ये क्या है? हैलो एल्केन है। तो इसमें कार्बन हैलोजन बॉन्ड की टेंडेंसी क्या है ये मुझे आज पढ़ना है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारी चीजें क्लियर होती है, बहुत सारी। इंटरेस्ट लीजिए, पढ़िए, बहुत सारी चीजें क्लियर होती है। तो किस तरीके से क्लियर होगी बताता हूं। बच्चों हैलोजन की बात करता हूं तो थोड़ा मुझे केमिस्ट्री फर्स्ट में पीरियोडिक टेबल में जाना होगा। पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 17 और ग्रुप नंबर 17 में हैलोजन ग्रुप आता है जी। ग्रुप नंबर 17 को 1 2 3 4 5 6। अब ग्रुप नंबर 17 पीरियोडिक टेबल में जिसका नाम है हैलोजन ग्रुप। अब इस हैलोजन ग्रुप में मैं एलिमेंट भर देता हूं फ्लोरीन, क्लोरीन,
ब्रोमीन, आयोडीन, है भाई, एस्टेडीन, ये आप सुनो जी ध्यान से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो मेरे एलिमेंट है बच्चों, ये कहलाते हैं HALOGEN, हैलोजन। हैलोजन तो कहलाते हैं क्योंकि सी सॉल्ट से गेन होते हैं, इसलिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हो, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, या लेफ्ट टू राइट ट्रेवल आप करोगे, उसमें चलोगे, तो जो इलेक्ट्रो, एक चीज होती है बच्चों, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है? लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे, लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज होती रहती है, और अप टू डाउन जब आप जाओगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होती रहती है। अब मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा था तो सबसे लेफ्ट में यही आते हैं, इसके बाहर बस नोबल गैसें होती है। अब नोबल गैस को आप छोड़िए, पीरियोडिक टेबल में हाँ तो बच्चों ध्यान दें, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, मैंने बताया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज होती है। जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो यहाँ पर इधर क्या है, मेटल होते हैं, तो मेटल से नॉन मेटल की तरफ जब आप जाते हो किसी पीरियोडिक टेबल में, यानी कि लेफ्ट टू राइट बोन होंगे आप लोग गोइंग ऑन, जब आप जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो एक तो इधर से जाने पर इधर को इंक्रीज हो रही है, तो सबसे हाईएस्ट जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो इन्हीं की है। और मैंने कहा अप टू डाउन जाओगे तो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो हाईएस्ट है और हाईएस्ट में से डिक्रीज कर रहे हो आप, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला एलिमेंट होता है फ्लोरीन। उससे नीचे आ जाती है ऑक्सीजन, आ गई इसके पड़ोस में ही, वाह, और फिर क्लोरीन आता है। तो फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का है, क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है, ब्रोमीन भी और आयोडीन भी। बस आयोडीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ब्रोमीन से भी कम होगी, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्लोरीन से कम होगी, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन से कम होगी। वैसे फ्लोरीन पहले नंबर पर आता है, ऑक्सीजन दूसरे नंबर पर आता है, क्लोरीन तीसरे नंबर पर आता है। तो मैं बात कर रहा हूँ इनकी हैलोजन की, तो हैलोजन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो फ्लोरीन में सबसे ज्यादा, क्लोरीन में उससे कम, ब्रोमीन में उससे कम, आयोडीन में सबसे कम होती है। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्टिव करने की जो पावर है ना, चाहे वो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन रहा हो या फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहा हो, तो क्या होता है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्टिव करने की जो पावर है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्टिव खींचने की जो पावर है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो ध्यान दीजिए, अब ये क्या है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, समझ ना। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड X, कोई भी हैलाइड मान लो मैंने क्लोरीन लिख दिया। अब जरा समझिए, मैं खोल कर बताता हूं। C कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं जी, A मैंने लिख दी क्लोरीन। बच्चों ये बॉन्ड जो है ना, ये वाला बॉन्ड इन दोनों के बिल्कुल बिटवीन कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्या रीजन है, क्योंकि क्या मामला है, क्या रीजन है, व्हाट इज द रीजन। अब रीजन ये कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो कार्बन एटम से ज्यादा है, और कार्बन एटम से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होने से क्या होगा, जब इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मोर है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, एक्सिस है विद रेस्पेक्ट टू कार्बन, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्टिव करने के लिए। तो ये क्लोरीन इस वाले बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्टिव कर लेगी, तो ये कार्बन और हैलोजन बॉन्ड जो होता ना,
ये हैलोजन की तरफ थोड़ा सा खिसका हुआ होता है। और जब ये खिसका हुआ होता है, जब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और जब किसी की तरफ को नेगेटिव चार्ज जाता है ना, तो उस पर क्या जाता है, पार्शियली नेगेटिव। और कंप्लीटली ऐसे नहीं, कंप्लीट नहीं, ये कार्बन का ही है इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट हो गया तो पार्शियली चार्ज आया, इस पर क्या आ जाएगा, जब इससे दूर गया तो इस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये पार्शियली पॉजिटिव और ये क्या हो जाता है, पार्शियली नेगेटिव। तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है किस पर, हैलोजन एटम पर, और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है कार्बन एटम पर। अब ये क्या बन गया, अब जब क्या हो, दो चार्ज इक्वल एंड अपोजिट, दो चार्ज हो इक्वल होने चाहिए और अपोजिट, मतलब जितना ये हो नेगेटिव होना चाहिए उतना ही चार्ज पॉजिटिव क्वांटिटी में, और अपोजिट का मतलब ये एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। जब दो चार्ज एक दूसरे से, यानी कि एक दूसरे से क्या हो, बहुत स्मॉलेस्ट डिस्टेंस पर प्रेजेंट हो, मूवमेंट ना करे हो, स्टेबल हो में, तो वे एक सिस्टम को जन्म देते हैं, एक डाई बनाते हैं, डाई युक्ति बना लेते हैं, उसे कहा जाता है डाइपोल। तो ये क्या कहलाता है, ये जो बन चुका है इस पूरे को कहा जाता है डाइपोल। तो ये जो नेचर है, ये जो बॉन्ड हो गया, ये पोलर नेचर का हो गया, पोलर। तो एल्काइल हैलाइड जो होते हैं वे क्या होते हैं, पोलर टेंडेंसी के होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, पोलर टेंडेंसी के होते हैं। कौन सी टेंडेंसी के होते हैं, पोलर। अब मैं यदि हैलोजन में हैलोएरिन में बात करूं, तो हैलोएरिन में एक कंडीशन और भी लगती है। यहाँ पर क्या आपका हैलोजन, हैलोजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं बच्चों, ये। अब एक डबल, एक सिंगल, एक डबल, एक सिंगल, एक डबल। अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा कि लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर। तो इस तरीके से आप लोगों ने घुमाया होगा। तो यहाँ पर एक रेजोनेंस का वर्क करता है, वो बाद में बताऊंगा रेजोनेंस क्या होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कैसे कन्वर्ट होते हैं, वो बात की। तो मैं बता रहा था कि इसकी नेचर कैसी है। तो आप ध्यान से समझिए कि जो हैलोजन एटम होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, मोर होती है विद रेस्पेक्ट टू कार्बन। जब कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है किसकी, हैलोजन की, तो बॉन्ड कार्बन हैलोजन वाला जो बॉन्ड है वो किसकी तरफ को खिसकेगा, किसकी तरफ को प्रोसीड होगा, हैलोजन एटम की तरफ। उससे क्या होगा, इस पर पार्शियली नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन है क्या, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। तो ये इसकी तरफ को खिसके, इस पर क्या आने वाला है, पार्शियली पॉजिटिव। अब ये क्या बन गया, पोलर। क्यों, क्योंकि जब ऐसा होता है कि दो अपोजिट एंड इक्वल चार्ज क्या होते हैं, एक दूसरे से स्मॉलेस्ट डिस्टेंस पर प्रेजेंट हो, उस डाइस को हम लोग बोलते हैं डाइपोल। क्या बोलते हैं, डाइपोल। तो ये डाइपोल बन गया। और जब ये डाइपोल बन गया तो ये क्या होगा, पोलर। पोलर टेंडेंसी होती है, मतलब एल्काइल हैलाइड विल बी पोलर। क्या होते हैं, एल्काइल हैलाइड्स पोलर। पोलर टेंडेंसी के होते हैं, इनकी जो नेचर है वो ध्रुवीय होती है, यानी कि ध्रुवीय बंध रखते हैं। अब एक और बात आती है, बताया जाएगा आपको, बहुत सारी बातें इसमें बताई जाएंगी कि एल्काइल हैलाइड भी पोलर है। क्या है, ये भी पोलर। वाटर भी बच्चों क्या होता है, पोलर होता है। अब एक रूल होता है बच्चों सोल्यूबिलिटी का। बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो सोल्यूबिलिटी का एक रूल होता है। हम लोग नीट में ऐसे थोड़ी पढ़ रहे हैं, अब हम लोग नीट भी पढ़ रहे हैं, साथ साथ में हमें क्या पढ़ना है, अपना 12th सिलेबस भी पूरा करना है, हर एक बात को हमें डीपली पढ़ना होगा। तो सिंपल सी बात है, मैं बात कर रहा था कि वाटर की बात करूं, वाटर भी पोलर है, एल्काइल हैलाइड भी पोलर है। एल्काइल हैलाइड भी क्या होता है, पोलर होता है। बट एल्काइल हैलाइड does not dissolve into water because alkyl halide and water are same nature। ये दोनों क्या होते हैं, सेम नेचर के होते हैं। और रूल क्या है सोल्यूबिलिटी का कि पोलर विल बी डिजोल्व
into polar and non-polar dissolve into non-polar substance। रूल ये है कि पोलर पोलर में डिजोल्व होता है और नॉन पोलर में डिजोल्व होता। और मैं कह रहा हूं एल्काइल हैलाइड भी पोलर है और वाटर भी पोलर है, उसके बावजूद भी एल्काइल हैलाइड कैन नॉट बी डिजोल्व इनटू वाटर। वाई? अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं और दोनों की प्रॉपर्टी सेम होने के बावजूद भी ये इसमें डिजोल्व होते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि एल्काइल हैलाइड जो होता है ना, वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ एल्काइल हैलाइड वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता। बस ये रीजन है। एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स डज नॉट फॉर्म hydrogen bonded with water molecules, so it cannot dissolve into water। तो एल्काइल हैलाइड जो है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता, इसलिए वो उसमें डिसॉल्व नहीं होता। तो एल्काइल हैलाइड पोलर टेंडेंसी होने के बावजूद भी, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको दे देंगे, एग्जांपल्स में मिल जाएगा आपको, दे देंगे रीजन है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक आपको दे देंगे, तो उसका आपका आंसर होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आप ध्यान दें, ऐसे ही इसकी नेचर से पता लगता है। मैंने आपको बताया कि सोल्युबिलिटी के लिए कैसे जरूरी है बॉन्ड नेचर का पढ़ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में रेजोनेंस से रिलेटेड बातें करेंगे।